कांग्रेस की बखिया सही मायने में ममता बनर्जी ने उघेड़ दी है। ममता बनर्जी अभी 4 दिन पहले दिल्ली आई थी और उन्होंने मीडिया से कहा था कि क्या भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि सोनिया गांधी से मिला जाए? क्या भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि सोनिया गांधी से मिला जाए? सोनिया होती कौन है, हर बार क्या उनसे मिला जाए? ये कह के ममता 28 तारीख को वापस चली गई और 27 तारीख 25 तारीख को वापस चलेगी, 22 से 25 तक थी। अब ममता आज फिर दिल्ली धमक गई है। दिल्ली धमक गई है और ममता बनर्जी ने 29 तारीख मतलब सोमवार को कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा विपक्ष के नेताओं के बुलाए गए बैठक में सभी पार्टी को बुलाया है। ममता बनर्जी ने ठेंगा दिखा दिया है। ममता बनर्जी ने खुल करके बगावत कर दी है और अब संकेतों की भाषा में बात नहीं करती। दरअसल ममता समझ गई कि इस देश की जनता संकेतों में नहीं समझती। इस देश की जनता को अब योगी स्टाइल में ही समझाना पड़ता है। इसीलिए ममता बनर्जी ने खुल करके सीधे तौर पर कांग्रेस को जलील करना शुरू किया है। ममता ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस, ममता की जो राजनीतिक का जो की पार्टी का जो टीएमसी का जो मुखपत्र है, जिसके बारे में हमने कहा कि उस मुखपत्र में जागो बांग्ला में कल ही एक लेख छपा संपादकीय, जिसमें कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाना कांग्रेस के बस की बात नहीं है, इसीलिए हम अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं करते और कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष में हम शामिल नहीं होंगे। ममता ने लकीर खींच दी कि ये कांग्रेस हमें नहीं चाहिए। दरअसल ममता को ये इंडिकेशन कहां से मिल रहा है, इस चीज को जरा समझिएगा। ममता जानती है कि आम आदमी पार्टी का मुख्य विरोधी दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी है। अब कांग्रेस पार्टी यहां पर है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने कांग्रेस को दूध की मक्खी की तरह हटा दिया है। ऐसे में ममता को लगता है कि उत्तर भारत की जो राजनीतिक दल है वो अब कांग्रेस का विकल्प ढूंढ रही है। ऐसे कंडीशन में कांग्रेस के विकल्प में वही खड़ी है। इसीलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस को और सोनिया गांधी को जलील करने से पहले दूसरा खेल खेला। ममता बनर्जी कांग्रेस को या सोनिया गांधी को एकाएक जलील नहीं किया उसने। ममता बनर्जी ने पिछले कुछ दिन पहले सबसे पहले गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फिलेरियो को पार्टी में शामिल किया और राज्यसभा भेज दिया। राज्य के मुख्यमंत्री, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। उसके बाद महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुष्मिता देव असम कोटे की हैं, पूर्वोत्तर की नेता मानी जाती हैं बड़ी। उनके पिता कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। वो समझिए कुर्सी पर बैठी हुई थी महिला कांग्रेस का अध्यक्ष। बहुत बड़ा पद होता है। आज कांग्रेस सत्ता में नहीं, इसलिए आपको हमें समझ नहीं आता, लेकिन महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव को उन्होंने खींच करके अपनी पार्टी में लिया और सोनिया गांधी को पता ही नहीं चला। एक दिन पहले तक सुष्मिता और अपने दफ्तर में बैठती थी। क्योंकि मैंने लंबे समय तक कांग्रेस कवर किया है, सुष्मिता की शालीनता जो है, कांग्रेस के जो अपना चरित्र है उससे थोड़ी अलग थी। सुष्मिता देव एक दिन पहले कांग्रेस मुख्यालय में बैठी हुई थी और कांग्रेस को यह भनक तक नहीं लगी कि सुष्मिता को टीएमसी वापस ले अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। टीएमसी ने लेते हुए सुष्मिता को राज्यसभा भेज दिया। अब कांग्रेस की औकात तो यह है कि वो प्रियंका वाड्रा को राज्यसभा नहीं भेज पा रही है। कांग्रेस की औकात तो यह है कि पारंपरिक सीट से उनका पप्पू भाई हार गया। कांग्रेस की हैसियत तो यह है कि रायबरेली से सोनिया गांधी की हार तय है, क्योंकि रायबरेली में अब कोई विधायक बचा ही नहीं जो कांग्रेस का है। सभी विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हुए हैं। अब इस बात को समझिए, इतना ही नहीं हुआ, इन दोनों को राज्यसभा भेज दिया। मतलब टीएमसी ने कांग्रेस के नेताओं में उम्मीद जगाई है कि अरे T20, अरे G20 वालों, राज्यसभा अब यहां मिलना नहीं है, क्योंकि बबुआ और बबुनी को जब राज्यसभा नहीं मिलनी है तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो ये आनंद शर्माओं, ये एक आजादों, ये गुलाम और आजाद, इन सबको एक तरह से दिखाया है कि बबुआ आ जाओ इस पार्टी में राज्यसभा यदि पाना है तो। इतना ही नहीं हुआ, इसीलिए क्या किया आप देखिए, क्रमबद्ध रूप से देखिए। बिहार से कीर्ति आजाद कांग्रेस से, ललितेश त्रिपाठी कमलापति त्रिपाठी के प्रपोत्र यूपी से, अशोक तंवर कद्दावर नेता रहा कांग्रेस का हरियाणा से, उसे ले लिया। सुष्मिता देव हमने कहा कि आपको पूर्वोत्तर से हो ही गया, पूरे पूर्वोत्तर के कह सकते हैं। प्रणब मुखर्जी के पुत्र को भी शामिल कर लिया, बेटी भी पार्टी छोड़ दी है। अब इन चीजों से ऐसा लगने लगा है कि ममता बनर्जी ने इनकी बेचैनी बढ़ा दी है। इसीलिए अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मोदी की मदद के लिए
दीदी और मोदी के बीच गठजोड़ हो गया है, और दीदी और मोदी की गठजोड़ में कांग्रेस को दरअसल हराना चाहिए। कांग्रेस समझिए कि हारेगी। अब जिस पार्टी की विपक्ष की हैसियत नहीं है, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए। औकात नहीं है, जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि संविधान के रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक 10% सीट चाहिए। कांग्रेस को पिछले दोनों लोकसभा में 10% भी वोट नहीं, सीट नहीं मिली, पूरे संसदीय क्षमता के 10% भी नहीं मिली। तो मतलब एक प्रामाणिक रूप से लीडर अपोजिशन होना चाहिए, संसद कैसे चलेगा? इसीलिए इन्हें लोकसभा में नेता बनाया गया निरंजन चौधरी को। ये बंगाली दादा हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, कहते हैं मेरी भाषा ऐसी है, हिंदी समझ में नहीं आती है। भैया काय को हिंदी में बोलते हो, फिर काय को सब समझ में नहीं आता, सदन में क्यों बोलते हो? अब ये कह दिया, चूंकि ममता बनर्जी के साथ इनकी टसल तो चलती रही है, लेकिन इन्हें औकात तो राहुल गांधी बताते रहे हैं। ये बेचारे ममता बनर्जी के लिए संघर्ष करते रहे, ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी वहां जाकर के जब चुनाव में जीत हुई, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को बधाई दी और कहा बीजेपी को हराने के लिए बधाई। अरे भाई, बीजेपी तो वहां थी ही नहीं, तुम्हारी सरकार थी। अब इन सब चीजों के बाद, इतनी चापलूसी के बाद भी ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी का खुद का बयान आया है, जिसमें ममता ने कहा है कि हमें विपक्ष में कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार्य नहीं। अब इससे बड़ी लाइन तो कुछ हो गई नहीं। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है, हमें विपक्ष में कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार्य ही नहीं है, नहीं चलेगा हमें। अब ममता बनर्जी को कोई मनाएगा क्या? कल जो विपक्ष की बैठक है, ये विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ कितना फाइट कर पाएगी? ममता बनर्जी ने हवा निकाल दी तो क्या केजरी मानेंगे? केजरी ने एक नया दांव चला है। 5 राज्यों में चुनाव होना है भाई साहब इस शुरुआती साल में 2022 में, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे प्रभावशाली राज्य हैं। अब इन राज्यों में आम आदमी पार्टी अपनी ताकत आजमा रहा है। केजरी को लग रहा है कि पंजाब में जो हालात कांग्रेस के हुए हैं, उसमें उसकी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में केजरी ने बड़ा दांव चला है, अखिलेश यादव को दाना डाला है। अखिलेश को लग रहा है कि जब हम अपनी बुआ के साथ लड़े तब हमारी दुर्गति हुई, 2 लड़के लड़े थे, राहुल और अखिलेश, तब दुर्गति हुई। एक बार इसके साथ इसकी साख थोड़ी ठीक है ईमानदारी की तो लग जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा है तो याद रखिएगा इस बात को, गठबंधन की घोषणा भी होगी, लेकिन अंतिम समय केजरी अखिलेश को ऐसा झटका देंगे जिसके लिए केजरी मास्टर ही है। केजरी को चाहिए, अभी उन्हें पता है उत्तर प्रदेश में उनकी हैसियत कुछ है नहीं। क्षमा चाहता हूं। केजरी ये चाह रहे हैं कि अभी चर्चा में बने, कैमरे पर वो ज्यादा से ज्यादा आए, और उसका तरीका ये होगा कि अभी वो चर्चा में होंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, और चुनाव के आखिरी घड़ी में वो गठबंधन तोड़ लेंगे, क्योंकि सीट उन्हें समाजवादी उतनी देगा नहीं जितना वो मांगेंगे, क्योंकि केजरी तो बहुत महत्वाकांक्षी है। केजरी तो कह देंगे उत्तर प्रदेश का आधा सीट हमें दे दो, अखिलेश बाबू तो मानेंगे नहीं, और केजरी को पता है कि अखिलेश मानेंगे नहीं, लेकिन केजरी छोटा बनेंगे नहीं, अंत में वो गठबंधन तोड़ देंगे। यही होना है, क्योंकि केजरी का स्टाइल यही रहा राजनीति का। इससे फायदा केजरी को क्या है? इससे फायदा केजरी को अंतिम समय जब वो गठबंधन तोड़ेंगे तब वो चर्चा में होंगे, कैमरे के सामने होंगे। उन्हें उम्मीद होगा कि ऐसे भी हमें हारना है तो चर्चा में बना, ताकि आगे की चुनाव, क्योंकि दूर की कौड़ी केजरी भी खेल रहे हैं, जैसे ममता दूर की कौड़ी खेल रही है। अब इन दोनों अति महत्वाकांक्षी नेताओं की मिली भगत होगी, फिर समाजवादी, इसमें तमाम जो कांग्रेस को साइड लाइन कर रहे हैं, इसमें हो सकता है लालू यादव भी शामिल हो, क्योंकि लालू भी उन्हें दीदी दीदी कह रहे हैं। उनके बच्चे भी बबुआ दीदी दीदी कहना शुरू कर देंगे। बिहार में तो बुआ को भी दीदी कहने का प्रचलन है, बिहार और बंगाल में बुआ को दीदी ही कहते हैं लोग। तो अब इस पूरे प्रचलित खेल को जरा देखिएगा आप, कि इस पूरे खेल में ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस की बर्बादी की का बड़ा दांव चल दिया है। यह कहना कि हमें विपक्ष में कांग्रेस का नेतृत्व ही स्वीकार नहीं है, यह दिखाता है कि बेचैनी किस कदर बढ़ गई है। और ये बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि इतना लात मार रही है ममता बनर्जी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से चुप है। कांग्रेस इस पूरे मामले में कुछ भी बोल नहीं रही है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का ये बयान आया है, राहुल गांधी के इस बयान में सस्पेंस है। राहुल गांधी बयान सिर्फ
ममता बनर्जी के लिए दी हैं या किसी और बड़े षड्यंत्र के लिए। उन्होंने कहा नफरत नहीं जीतेगी, विश्वास रखिए, हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है। अब दो चीजों, स्टे यूनाइटेड। अब ये चीजों को हम आपको अगले विश्लेषण में से समझाएंगे कि राहुल गांधी के इसके क्या मायने हैं। राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोले, क्योंकि वजूद पूरी तरह से खत्म कर चुकी है कांग्रेस। ऐसे में क्या इतना आसान है कि विंटर सेशन में मोदी सरकार से टक्कर लेना, क्योंकि मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आई है। इसीलिए ऐसे आधारहीन विपक्ष, ऐसे जनता का विश्वास खोई हुई विपक्ष के सामने मोदी ऐसे भी हार मानने वाले नहीं है। मोदी को जिस षड्यंत्र के तहत, जिस किसानी सेंटिमेंटल इश्यू के कारण विपक्ष खेल कर रही है, इंतजार इस बात का है कि इस तरह के षड्यंत्र से मोदी कब बाहर निकलते हैं, क्योंकि इस देश की जनता को मोदी पर बहुत उम्मीद है और मोदी को अब ये साबित करनी चाहिए कि उम्मीद उन पर क्यों है। विपक्ष का इस तरह से आपस में धड़धड़ा करके गिरना ये माना जाता है कि मोदी की कूटनीति का हिस्सा है। लेकिन किसी दो कौड़ी के टिकैती गुंडई से क्या भारत का प्रधानमंत्री डर रहा है? ये समझ से परे है।